नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर आचार्य। एग्ज़ाम फ़ोबिया पार्ट 1 में आपने जाना था कि एग्ज़ाम फ़ोबिया होता क्या है। पार्ट 2 में मैं एक बार फिर आपके साथ हाज़िर हूँ और आज मैं बात कर रहा हूँ कि अगर एग्ज़ाम फ़ोबिया हो जाता है, परीक्षा का डर सताने लगता है, तो इस डर से मुक्ति के लिए बच्चों के साथ-साथ पेरेंट्स को भी अपनी एक भूमिका निभानी होगी। अभिभावकों को भी थोड़ा सजग होना होगा। मेहरबानी करके अभिभावक, बालक, माता-पिता बच्चों को प्रेशराइज़ ना करें। किसी से कंपैरेटिव उसकी तुलना ना करें। उसकी अपनी क्षमताएँ हैं, उसकी अपनी ऊर्जा है, उसकी अपनी एनर्जी है, उसका अपना बौद्धिक लेवल है। इसलिए ये समय ऐसा होता है, उसको सिर्फ़ मोटिवेट करें, उसको सपोर्ट करें, उसको कहें कि वो कर सकता है, उसका साथ दें, उसकी डाइट का ध्यान रखें, उसके समय का ध्यान रखें। जो समय उसकी पढ़ाई का है, उस पर अतिरिक्त कोई कार्य बोझ न डालें। हाँ, इतना आवश्यक है कि मोबाइल की दुनिया से थोड़ा-सा दूर रहें और दूर रखें। विद्यार्थियों को भी ज़रूरी है कि वह एग्ज़ाम का टाइम स्टार्ट हो चुका है। आपका पीक टाइम है यही तैयारी का। इस टाइम आप मोबाइल को जितना अपने आप से दूर रख सकते हैं रखिए। 1 महीने का संकल्प मोबाइल से दूरी का आपका होना चाहिए। उससे आप थोड़ा-सा दूर रहिएगा। हाँ, ये हो सकता है कि आप थोड़ा-सा जब ब्रेक लेते हैं, अपना मूड फ्रेश करना चाहते हैं, तो कुछ गाने सुन सकते हैं, गुनगुना सकते हैं, चहक सकते हैं, अपने आप में मस्ती कर सकते हैं। अगर डांस का शौक रखते हैं, तो 5 मिनट का डांस आपको मस्ती दे सकता है, आपको फिर से रिचार्ज कर सकता है, आपको तैयार कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमने पहले वीडियो में भी कहा था कि जो आपकी हॉबी है, उनको थोड़ा-थोड़ा पूरा करिए। आप अच्छे प्यारे गाने सुनिए, मोटिवेटिव सॉन्ग सुनिए, आप डांस कर सकते हैं, आप छोटी-छोटी एक्सरसाइज़ ज़रूर करिए। बहुत लंबी स्टडी में इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि देर रात तक स्टडी मत करिए। 11 से 12 बजे तक आप पढ़ाई कर सकते हैं और कोशिश करिए कि सुबह 5 बजे आप जग जाएँ। 5 से 6 घंटे की नींद विद्यार्थी के लिए अत्यंत आवश्यक है एग्ज़ाम के समय भी। ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए इस नींद को भरपूर लीजिएगा। और एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण प्राय ये होता है कि विद्यार्थी रटना शुरू कर देता है। रटंत विद्या जिसको हम बोलते हैं, वो रटता रहता है। तो इससे उसका लिखने का क्रम पीछे छूट जाता है। उसकी हैबिट में कमी आ जाती है लिखने में। तो जब वो फर्स्ट पेपर देने जाता है, तो उस स्पीड के साथ, उस टाइम लिमिट में वो सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाता, जबकि उस विद्यार्थी को आते हैं। ये बहुत आवश्यक है कि आप सारे क्वेश्चन आंसर लिख कर याद करें, बहुत आवश्यक है। इससे आपको वर्तनी की जो अशुद्धियां होती हैं, उनको भी सही करने में मदद मिलेगी। आप लिखिए, किताब से मिलाइए, फिर जो भी गलतियां होती हैं उनको दोबारा सही कर लीजिए। लेकिन बात हम कर रहे हैं फोबिया की। दिमाग में अगर ये बैठ गया है कि मुझे याद नहीं होता है, इसको निकालना पड़ेगा। अब दिमाग में ये डालना पड़ेगा, मुझे ही याद होता है और मैं कर सकता हूँ। अभी तक आपको ने अपने दिमाग को कमांड दे रखी थी और आप लगातार दे रहे हैं, मुझसे नहीं होता है, मुझसे नहीं होता है, मुझसे नहीं हो सकता, मैं अनसक्सेस हूँगा। अब इस कमांड को चेंज कर दीजिए। आप अपने दिमाग को कमांड दीजिए, मुझसे ही होगा, मैं ही करूँगा। कर सकता हूँ नहीं, मैं ही करूँगा और करके दिखाता हूँ, और बैठ जाइए। जो भी सब्जेक्ट आपको अब तक ऐसा लग रहा था कि आपके बस की बात नहीं है, जैसे ही आप दिमाग में ये कमांड डालेंगे, मैं कर सकता हूँ और मैं करके उठूँगा, तो आप देखेंगे कि वो सब्जेक्ट थोड़ा-सा आपके लिए सहज हो रहा है। करना शुरू करेंगे आप। मुझे कोई डर नहीं है। जितना भी मिलेगा मुझे मेरी मेहनत का मिलेगा। इसलिए मुझे वर्तमान में अपनी मेहनत को बढ़ाना है, लेकिन ओवरलोड नहीं होना है। मैंने अगर नींद के साथ ज्यादती की, ओवरलोड हुआ, तो मेरा स्वास्थ्य खराब हुआ। मैंने अगर अपने पेट के साथ ज्यादती की, मैंने खाना कम किया, तो उसके साथ ज्यादती होगी, उसका भी असर पड़ेगा। इसलिए किसी के साथ ज्यादती नहीं करना है। सबको समान भाव से रखते हुए, सब बैलेंस करते हुए अपनी स्टडी को बढ़ाना है।
आगे लेके चलना है। अगले वीडियो में फिर मैं कुछ एक्सरसाइज के साथ आपसे मिलूंगा। नमस्कार।